सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। आकांक्षा दुबे के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आगे आया किन्नर समाज, उठाई मामले के सीबीआई से जांच कराने की मांग। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा व्यापारियों की आहूत बैठक में जनरल जीएसटी सर्वे का हुआ पुरजोर विरोध। रामनगर कटरिया क्षेत्र में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से कंटेनर में लगी आग। इसकी चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक जिंदा जले। और भाजपा ने किया नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का सम्मान। सभी ने मतदाताओं के प्रति जताया आभार, कहा विकास व सुशासन के मुद्दे पर होगा काम। और अब समाचार विस्तार से। कटरिया रामनगर मार्ग पर हाईटेंशन तार के संपर्क में आए कंटेनर की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक जिंदा जलकर खाक हो गए। वाराणसी के रामनगर सटे चंदौली के कटरिया में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक जिंदा जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक नगर चौकी क्षेत्र के कटरिया रामनगर मार्ग पर हाईटेंशन तार के संपर्क में आने के कारण कंटेनर ट्रक में आग लग गई। चालक ने चलते कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। इसी बीच कटरिया गांव के 2 युवक बुलेट बाइक से गुजर रहे थे। करंट के कारण कंटेनर से चिपक गए। बाइक सवार दोनों युवक जिंदा जलकर खाक हो गए। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग तमाशबीन बने रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्युत आपूर्ति बंद कराकर शवों को कब्जे में लिया। कंटेनर का आधा से ज्यादा हिस्सा जल गया। मृतकों की शिनाख्त 20 वर्षीय सुनील यादव और 17 वर्षीय सतावनू यादव के तौर पर हुई है। दोनों बुलेट बाइक पर एल्युमिनियम का दरवाजा लेकर घर जा रहे थे। हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। धू-धू कर जल रहे कंटेनर में मौजूद कंटेनर चालक और खलासी ने समय रहते ही छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना देकर उपकेंद्र से संचालित बिजली आपूर्ति बंद कराई। तब जाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर एएसपी सुखराम भारती, सीओ अनिरुद्ध सिंह, थाना प्रभारी दीनदयाल पांडे और अलीनगर थाना प्रभारी शेषधर पांडे मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में नगर निगम चुनाव में निर्वाचित महापौर और पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सोमवार गुलाबबाग सिगरा स्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में नगर निगम चुनाव में निर्वाचित महापौर और पार्षदों के सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में काशी की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास सभी जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। हम सभी के गौरव का विषय है कि काशी में नगर निगम में बहुमत आया है। दिलीप सिंह पटेल ने पार्षदों को अपने पद के अनुरूप जनता की सेवा, पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने तथा आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का सहयोग करने का कार्य करने को कहा। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी सरकार के कार्यों की जीत है। राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि यह भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो निस्वार्थ भाव से समाज में दिन रात काम करते हैं। नवनिर्वाचित महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि हम जीत के लिए काशी नगरी की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करते हैं और विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी देते हैं। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने नगर निकाय के चुनाव में मतदाताओं का धन्यवाद व आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नवनिर्वाचित महापौर अशोक तिवारी के साथ साथ भाजपा के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को सम्मानित किया गया। समारोह के पश्चात महापौर अशोक तिवारी ने नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों एवं महानगर पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों के साथ सिगरा स्थित आईपी मॉल में केरला द स्टोरी फिल्म देखी। काशी की जो जनता है, आम जन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों, सिद्धांतों, विचारों में विश्वास करते हुए भारी मतों से इस बार बोर्ड में बहुमत बनाया है। इसके लिए हम काशी के सभी सम्मानित नागरिक वासियों का हम आभारी हैं। जनरल जीएसटी सर्वे के विरोध में महानगर उद्योग व्यापार समिति की एक मीटिंग हुई। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी के तत्वावधान में सोमवार को मलदैया स्थित अनुज डिडवानिया के ऑफिस में अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा के नेतृत्व में व्यापारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें व्यापारियों ने जनरल जीएसटी सर्वे का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा एवं महामंत्री अशोक जायसवाल ने कहा कि आज व्यापारी लगातार आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, जबकि जीएसटी कलेक्शन सरकार की उम्मीदों से बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ पहुंचने के बावजूद जब व्यापारी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है और निरंतर जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी सर्वे के नाम पर प्रतिष्ठानों की जांच की आड़ में व्यापारी का उत्पीड़न व दोहन होगा तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा न मिले, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए।
इस संदर्भ में 16 मई 2023 को महानगर उद्योग व्यापार समिति की एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के जीएसटी कमिश्नर से दोपहर 12 बजे मिलकर उनको इस समस्या से अवगत कराएगा। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी गण मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से संरक्षक श्री नारायण खेमका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डिडवानिया, सोमनाथ विश्वकर्मा, अजय गुप्ता एवं रजनीश कन्नौजिया, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान, मंत्री शैलेश जायसवाल एवं राम भजन अग्रहरी, विकास यादव, मनोज जायसवाल, प्रतीक शर्मा इत्यादि लोग शामिल थे। कि जब सारा रिकॉर्ड आपके बुक्स में है, आपके अकाउंट्स में है और आपके सामने है, आप उन व्यापारी की जांच की जाए जो आपको संदिग्ध दिखते हैं, जिनका खाता, जिनका आपके यहाँ रिटर्न 1 वर्षों से नहीं गया, या जिनका टैक्स नहीं जमा किया गया, या जिन्होंने माल मंगाया उन्होंने आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, या जिन्होंने माल बेचा उसका आउटपुट का आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, आप उनके यहाँ जांच करने जाएं। उस जांच के भी संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, ये चूँकि लोग नहीं समझ पाएंगे और लोगों में भय की स्थिति न बने, इसलिए आप जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ के लोकल व्यापार मंडल के पदाधिकारी को लेके जाएं कि जिसमें कोई होनी या अनहोनी न हो, आराम से आप वहाँ पे चेक कर लें। मगर किंतु जो जांच के नाम पर सारी दुकानों पे जांच का हम विरोध करते हैं और इसमें जो भी आवश्यक कदम हो व्यापार मंडल द्वारा उठाया जाए। आकांक्षा दुबे के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए गुलिस्तान एकता किन्नर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर कचहरी पहुंची। मुस्लिम एकता किन्नर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर अपनी टीम के साथियों के साथ आकांक्षा दुबे के परिजनों को न्याय दिलाने कचहरी पहुंची। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के निवेदन पर किन्नर समाज के लोग सोमवार को कमिश्नर वाराणसी पुलिस से मिलने और प्रार्थना पत्र देने के लिए कचहरी पहुंचे। इनके साथ ही माही किन्नर, रागनी किन्नर, पारो किन्नर आदि उपस्थित थी। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर द्वारा यह चेतावनी दी गई कि यदि जल्द ही आकांक्षा की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना नहीं की जाती है तो वह बड़ा धरना वाराणसी जिला मुख्यालय पर आयोजित करेंगी। और जो आकांक्षा दुबे बिटिया की जो हत्या हुई है, जिसमें सरगना में सारे लोग भागे हुए हैं और समर सिंह अभी जेल में है, हम सबकी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और हमारी मांगे ये हैं कि आकांक्षा दुबे को उसको न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए। और जो समर सिंह है, हम सब किन्नर समुदाय मांग करते हैं कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बेटियों के साथ। और हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर किन्नर समुदाय, अगर से आकांक्षा दुबे को उनकी माँ को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब किन्नर एक समाज मिलकर एक साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार में दर्ज कराएंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का बनारस स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का बनारस स्टेशन पर श्री गंगा एक्सप्रेस से सुबह आगमन हुआ, जहां सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात रेलवे प्रेक्षागृह से बाइक रैली एवं रोड शो निकाली गई। रोड शो का काफिला मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय होते हुए एनई रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय पर पहुंचा, जहां यूनियन कार्यालय का उद्घाटन शिव गोपाल मिश्रा ने एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैयालाल गुप्ता एवं केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी की उपस्थिति में किया। तत्पश्चात रैली आगे बढ़ते हुए प्रेक्षागृह में जाकर समाप्त हुई। प्रेक्षागृह में मंडल कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें मंडल के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों एवं अधिकारियों के मनमाने रवैये पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान यात्री सेवा के रेल सेवा सेवानिवृत्त शाखा मंत्री राजकुमार सिंह एवं शाखा अध्यक्ष राजेश सिंह यादव, ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नत सहायक वाणिज्य प्रबंधक शिव शंकर प्रसाद एवं सहायक लेखा अधिकारी अरविंद कुमार पांडे को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि जब तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जिंदा है तब तक रेलवे का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को भी आश्वस्त किया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एनपीएस को भी समाप्त करके ही दम लेगी। कर्नाटक राज्य का परिणाम यह बताते हैं कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम लोगों को जाति धर्म के बंधनों से निकलकर कर्मचारियों के हित के विषय में सोचना होगा और जरूरत पड़े तो राजनीतिक निर्णय लेना होगा। आज रेलवे कर्मचारियों की जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संघर्ष का परिणाम है। सभा में कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे, अपर मंडल रेल प्रबंधक ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की गरिमा में उपस्थिति रही। इस जोश में को कामयाब रखने की आवश्यकता है, रेल को बचाने के लिए भी और पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम की भतीजी बनकर पूर्व सैन्य अधिकारी से 21 लाख रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया। पीएम की भतीजी बनकर रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित ने स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा दिलाने का लालच देकर पूर्व सैन्य अधिकारी को अपने जाल में फंसाया। अब पैसे वापस नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरोपित के प्रधानमंत्री के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। रिटायर्ड कर्नल की तहरीर पर कैंट थाने में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं संबंध बात करते हुए एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि थाना कैंट के पटेल नगर निवासी कर्नल उपेंद्र राघव द्वारा थाना कैंट पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें लगभग 21 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें एक वेरोनिका मोदी, दूसरे रमेश शर्मा है। ये एक तरह से साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। पैसे को उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की जांच कराई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि देखिए, इस प्रकरण का संपूर्ण रूप से कहीं से भी प्रधानमंत्री जी और उनके किसी परिवार से कोई संबंध नहीं है। केवल महिला का टाइटल मोदी शब्द है, जिसका अन्य कोई संबंध वहां से नहीं है। कि पटेल नगर निवासी कर्नल उपेंद्र राघव के द्वारा थाना कैंट पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है और जिसमें लगभग 21 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, एक वेरोनिका मोदी और दूसरे रमेश शर्मा। और ये एक तरह से साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और पैसे को इन्होंने गलत जगह पे इस्तेमाल किया है इनके कहने पे। फिलहाल मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की जांच कराई गई। सर, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी होने की बात कही गई है, उसको लेकर देखिए, इस प्रकरण का संपूर्ण रूप से कहीं से भी माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके किसी परिवार से कोई संबंध नहीं है। केवल टाइटल मोदी शब्द है और इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई संबंध वहाँ से नहीं। स्वामी शंकरानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस का काशी सुमेरु पीठ आश्रम में आयोजन हुआ। वाराणसी के अस्सी स्थित काशी सुमेरु पीठ आश्रम में स्वामी शंकरानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विराट संत सम्मेलन में वाराणसी के अलग अलग मठों के संत और प्रमुख शामिल हुए। इस मौके पर संत समाज की बैठक भी हुई। बैठक में स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विभिन्न संतों ने समाज में स्वामी जी के विचारों को व्यक्त किया। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्र सरस्वती ने इस मौके पर कहा कि हम सभी अपने महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और इस प्रकार के आयोजन उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद सरस्वती की स्मृति में धर्मसभा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग सैकड़ों की संख्या में संत समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। महापुरुषों के स्मरण से नई चेतना मिलती है। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जो 64वें नंबर के थे, जिनकी 32वीं निर्माण दिवस है, आज ही के दिन उन्होंने पंच भौतिक शरीर का अपना ब्रह्मी चेतना में समाहित कर इस लोक से अपनी लीलाओं को अंत किया था। उन्हीं के स्मृति में ये धर्मसभा भंडारा आहूत किया गया है। महापुरुषों का जीवन से समाज को नई चेतना मिलती है। इनके स्मरण से नकारात्मक व्यक्तियों का उन्मूलन होकर सकारात्मक सृष्टि का सृजन होता है। उन्होंने आजीवन 3 बजे जगकर गंगा नहाना, सदैव गंगा जल का ही सेवन करना, सनातन धर्म के उत्कर्ष विकास के लिए पूरे भारत में यात्राएं करना, धर्म जागरण करना, सनातन धर्म पुनर्स्थापित रहे, सनातन धर्म पुष्पित पल्लवित रहे, उसके लिए ब्रह्मलीन शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन समर्पित रहा। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मदर्स डे पर विशेष पूजन का आयोजन किया गया।
माँ दुनिया में सबसे प्यारी होती है। इन माताओं की रक्षा के लिए बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में मदर्स डे पर विशेष पूजा हुई। 2001 से पेट में पल रही बेटियों के जन्म, सुरक्षा और अधिकार के लिए मुखर आगमन सामाजिक संस्थान ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के सहयोग से जननी और उनके पेट में पल रही नन्ही परियों के सलामती के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा आरती से पहले हाथ में दीप लेकर कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने का शपथ भी लिया। इसके साथ ही लोगों ने दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का वचन दिया। शपथ से पहले आगमन संस्था के पदाधिकारियों सदस्यों ने संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा की अगुवाई में षोडशोपचार विधि से मां गंगा का पूजन किया। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पंडित दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में यह विशेष पूजा संपन्न की गई। पूजन के पूर्व शपथ और फिर मां गंगा की आरती के जरिए लोगों ने मां गंगा से देश और दुनिया भर की बेटियों और उनके मां के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। संस्था के सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि आज हम लोगों ने गर्भवती माताओं के पेट में पल रहे बेटियों की सलामती के लिए पूजन किया है। दिवस है तो हम लोगों ने एक दीपदान, गंगा पूजन और गंगा आरती, क्योंकि गंगा भी एक माँ है और माँ का अदब होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उनकी सम्मान होना चाहिए। उसके तहत हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। और यही नहीं, लोगों से जो यहाँ पे जुटे हुए थे देसी और विदेशी सैलानी, उनसे भी हम लोगों ने दीपदान कराया, शपथ कराया इस बात का कि वो भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और अपने स्तर से भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, मातृशक्ति को प्रणाम करेंगे, मातृशक्ति का सपोर्ट भी करेंगे। इस विशेष अनुष्ठान में विशाल भारत संस्थान के डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, गंगा महासभा के पंडित गोविंद शर्मा और गंगोत्री सेवा समिति के पंडित दिनेश शंकर दुबे ने सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोहर राम राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी में विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत एवं प्रोफेसर श्रद्धानंद, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी व पूर्व निदेशक NTPC महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसमें छात्रों ने गायन, नृत्य, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग आदि कलाओं का मंचन किया। साथ ही क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि का प्रदर्शन भी किया। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के कंपटीशन के दौर में विद्यालय द्वारा किया गया इस प्रकार का प्रायोगिक प्रयास सराहनीय है, जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अनेकों प्रकार की अन्य प्रतिभाशाली विद्याओं के ज्ञान का भी संचार हो, जो बच्चों के भविष्य को और भी अधिक उज्ज्वल बनाने में सहायक होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति से मुकुल पांडे और मंजुल पांडे ने अपने अपने वक्तव्यों में बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है, जिसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं अभिभावकों की भी सराहना की, जिन्होंने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का संचालन अभिषेक मालवी, राजश्री शप्रे, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव, चंदन चौधरी, संतोष तिवारी आदि ने किया। सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में संत चिंतामणि मुखर्जी को समर्पित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप का उद्घाटन हुआ। स्कूल और कॉलेज की स्थापना पठन पाठन के साथ खेलों को उन्नत बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि इसके पीछे चरित्र निर्माण की समग्र सोच थी। यह उद्गार कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में आयोजित संत चिंतामणि मुखर्जी को याद एवं समर्पित कार्यक्रम तथा ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप के उद्घाटन के मौके पर व्यक्त करते हुए कहा। इस प्रांगण ने कई मनीषियों को इस देश व नगर को दिया है। इस अवसर पर आनंद क्रिकेट अकादमी व एंग्लो बंगाली के संयुक्त प्रयास से कैंप लगाया गया। इसमें कोचिंग 14 मई से प्रारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि यूपी के पूर्व रणजी कप्तान आशीष विष्टन जैदी थे। इन्हें भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। एंग्लो बंगाली कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने कहा कि वो इस कॉलेज को खेल के एक सेंटर के रूप में विकसित करने का इरादा रखते हैं और इस क्रम में मैदान को बनाने का काम भी शुरू करा दिया गया है। इस समारोह में ज्योतिष विद्वान प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, एडवोकेट विंध्याचल चौबे, धीरेन्द्र नाथ शर्मा, राजेश मिश्र के साथ HDFC बैंक के पूर्व क्षेत्र के सर्किल हेड मनीष टंडन और पूर्व विजी ट्रॉफी खिलाड़ी सुधीर मिश्र को भी सम्मानित किया गया। और आइए अब जानते हैं लापता लोगों के बारे में।
यह फोटो अभिनव दुबे की है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। अभिनव जौनपुर मड़ियाओं के रहने वाले राजू दुबे के सुपुत्र हैं, जो बनारस के खोजवा क्षेत्र में रहकर पांडे क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभिनव 13 मई की दोपहर को थोड़ी देर में आकर खाना खाने की बात कर साइकिल से कहीं निकल गया और फिर लौट कर नहीं आया। वह लाल रंग की टी शर्ट और लोअर पहने हुए है। आप में से जिसे भी इसके बारे में सूचना मिले, कृपया 9196112632 नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।